बोलिए राणा विजय कर रहे हैं राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक श्री महेश सिंह राजभर जी से, और हमारे साथ हैं श्री कैलाश नाथ राय जी भरतवंशी सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, और हम खुद राणा विजय भारत शिव क्षत्रिय सूर्यवंशी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ बताइए महेश जी। हाँ, तो हम बात स्टार्ट कर रहे थे राजधोब। हाँ जी। तो ये राजधोब का जो महागुरु थे रखाए बाबा, बचा के रखा, इस समाज संगठित करके रखा, क्योंकि उस टाइम नेट और ये फेसबुक और ये सब की माध्यम नहीं था, तो छोटे छोटे टुकड़े में बचा के रखा इसको, ये समाज बिखर जाता है। ये खत्म हो गई। अब मैं आपको आता हूँ अनंत राय जी के बारे में। ये राजधोब जो है वो टाइटल क्या लिखते हैं महेश जी? ये लोग टाइटल इसके तो अब सिंह लिखते हैं सर, इसका टाइटल सिंह लिखते हैं। हाँ, तो ये अगर उत्तर प्रदेश के राजभर हैं जस्ट लाइक, तो ये भारत शिव क्षत्रिय क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये भारत शिव क्षत्रिय इतना वो लोग अभी ये सरकारी नौकरी वोकरी में तो है और तेज भी है, मगर इसकी संख्या बहुत कम है। अच्छा, इनको समझाना पड़ेगा, अभी बताना पड़ेगा। हाँ, इसकी अभी चेतना अभी बहुत कम है और संख्या भी बहुत कम है। इसके एक महान एक नेता उभरे हैं अभी नेपाल में। हाँ, उसका नाम है डॉक्टर सीके राउत, जो आपको मैं बताता रहता हूँ ना। सही बात? जी जी बताते हैं। और जो अभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं सीके राउत जी। भावी प्रधानमंत्री और बहुत एजुकेट आदमी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। तो वो कम से कम वो कई बार हमारे कहने पे रेशम चौधरी से मिलने गए थे। जो रेशम चौधरी जेल में बंद है, जीता हुआ आदमी। अच्छा ठीक है, अब आचार्य शिव गुरु जी पर बोलिए। हाँ, जो आचार्य शिव गुरु जी है ना सर, आचार्य शिव गुरु जी की वजह से जो मध्य प्रदेश के जो और कोस्टल एरिया जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में जो संगठित होकर बचा ये कास्ट, वो अपने आप को आज दूसरे तरफ भाग रहा था। मगर आचार्य शिव गुरु जी ने जो काम किया, वो जिस तरह से भोला दास जी ने पूर्वांचल में काम किया, और उसी तरह आचार्य शिव गुरु जी ने मध्य प्रदेश में संघर्ष में अपना जीवन व्यतीत करके काम किया। और वहाँ पर 200 जमीन भी है, राजभर का 200 एकड़ जमीन है आचार्य शिव गुरु जी के। ये तो मैं उनके साथ घूम कर देखा हूँ, मैं मंडला तक ले गए थे, मुझे देखा हूँ उनका कार्य। आचार्य शिव गुरु जी हमारे समाज के बहुत महापुरुष हैं, पुरुषों के पुरुष महापुरुष। ऐसा कोई हमारे समाज में महापुरुष और त्यागी नहीं हुआ आज तक। वो बिस्तर पे नहीं सोते, अरे बेड पे नहीं सोते हैं, जमीन पे सोते हैं। आचार्य शिव गुरु ने अपने समाज को जगाने के लिए राजभर मार्तंड मासिक पत्रिका, राजभर क्षत्रिय मासिक पत्रिका राजभर मार्तंड के नाम से निकाला था, जिसके आप भी मेंबर थे, हम भी मेंबर थे बहुत लंबे समय तक। आप आचार्य गुरु जी को भुला नहीं सकते। आप आचार्य शिव गुरु जी को मैंने साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ, ऐसे महापुरुष को हम भी प्रणाम करते हैं गुरुदेव को। और उन्होंने अपने किताब सुहेल देव शौर्य सागर में अपने इस भर राजभर जाति को भारत शिवा क्षत्रिय सूर्यवंशी लिखा है। अब देखिए रणविजय जी, सबसे बड़ी बात यह है, एक और महापुरुष आ रहे हैं, आपको नाम बताता हूँ वो महापुरुष का। हाँ, महापुरुष जो थे भागलपुर, हाँ, और मुंगेर, कटिहार और आपका खगड़िया, और ये खगड़िया, बेगूसराय और ये जो मुंगेर है, इसको संगठित करने की कोशिश किया। इस महान गुरु का नाम है अनंत बाबा। अनंत बाबा का योगदान आज से 50 साल पहले, अनंत बाबा का योगदान जब देश में आजादी की लहर चल रही थी, तो अनंत बाबा ये जाति को संगठित कर रहे थे। कौन सी जाति को संगठित कर रहे थे? 2 जाति को, राजगंगोत्री और राजगंगोत्री। अपने राजगंगोत्री अपने आप में ब्राह्मण बोलते थे, मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं राजगंगोता से शादी नहीं करूंगा। और राजगंगोत्री वाले बोलते थे मैं राजपूत हूँ, वो उससे मैं ऊपर हूँ। ये लोगों को, दोनों को चेतना जगाया कौन? अनंत बाबा ने चेतना जगाया, क्योंकि गंगा के इस पार वो थे, गंगा के उस पार वो थे, आना जाना बहुत मुश्किल था। तो ये देखिए समाज की वीरांगना, देखिए इतनी कठिन रास्ते से आपके समाज गुजरा, और आज किसी चीज को छोड़ के आप जाओगे तो ये बहुत अनर्थ होगा। नहीं, छोड़ा नहीं जा रहा, तो संजोया जा रहा है ना। हाँ,
वो तो हम तो संजो रहे हैं ना, छोड़ा नहीं जा रहा। ये महान गुरु सर को जब आप नाम लेंगे ना तो आपके आंख से आंसू निकलेंगे। अब अच्छा चलिए, ये जो क्या क्या बताए अभी दो, एक गंगा के इस पार, एक ये कौन से जाति समुदाय से है? ये राज गंगोत्रा है और राज गंगोत्री है। राज गंगोत्रा, राज गंगोत्री, ये जाति क्या है इनकी? ये लोग राज गंगोत्रा ही है ना, समझे नहीं? ये अच्छा, तो अपने फिर वंश के हैं, अपने वंश गोत्र के हैं, ये क्या राजभर के हैं वंश गोत्र के? राजभर वंश के ही है। राज गंगोत्री मतलब राज को अपना बचा के रखा ना पीछे। अच्छा, ये लोग मंडल थे मगर धानुक में भी बन सकते थे ना, हाँ हाँ, मगर कर्मा लिखते हैं, ये दूसरा जाति भी बन सकते थे मगर राज को बचा के रखा। कौन बचाया? ये अनंत बाबा जो थे, इसको राज को बोला, राज को बेटा छोड़ना नहीं है। तो ये भार शिव क्षत्रिय है, भारतीय क्षत्रिय है। हाँ चलिए राज साहब। लेकिन अपने आप को मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं जी। अभी मीटिंग हुए थे अच्छा आपको। सुनिए मेरी बात। हाँ। अब आपने बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए। हाँ। अब एक बार क्या आप लोग इन सभी समुदायों का जो मुख्य लोग हैं, जैसे इनमें जो मुखिया है इसका, ऐसे लोगों का एक मीटिंग रखेंगे? देखिए मीटिंग हम लोग कर रहे हैं। जो अभी सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ा मुखिया होगा आचार्य शिव प्रकाश जी, जो मध्य प्रदेश के गुरु जी है। नाम बताइए, क्या नाम बताए थे? इनके मुखिया के साथ हम लोगों की मीटिंग करा सकते हैं भार शिवा क्षत्रिय महासंघ। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा काम है जो जैसे नेपाल से बताए, बिहार से बताए, ये सारे जितने का नाम ले रहे हैं, लिंगायत समुदाय से, चौधरी समुदाय से, अभी जिसका नाम ले रहे हैं इस समुदाय से, जिस समुदाय से आप आते हैं उसका, हमें हर आदमी का मुखिया, जैसे 2 हो, 4 हो, 6 हो, समझ में आई? इन सबको एक मंच पे लाने के लिए हमें वो पूरा भीड़ नहीं चाहिए, जनता नहीं चाहिए। अरे सर, एक मंच पर ही अभी 2 महीने के बाद मीटिंग होने वाला है पटना में, ठीक है? और इससे पहले मीटिंग हुआ था रुपौली में। रुपौली विधानसभा, बीमा भारती जी का विधायक है, वहाँ से पूर्व मंत्री था बिहार सरकार, जो उसका हमें किसी विधायक मंत्री को बीच में बात नहीं करनी है। अभी जो हम चाहते हैं कि हम भार शिवा क्षत्रिय ग्रुप बनाए, संघ बनाए हैं ना, हम संगठन जो संघ है हमारा ना, तो हम अपनी बात रखना चाहते हैं उनके बीच में ना। वो तो शादी विवाह के लिए मीटिंग हुई थी ना, ये रोटी बेटी का रिश्ता हो आपस में। हमारा विषय ये है कि क्या ये सभी अपने को भार शिव क्षत्रिय मानते हैं, इस सवाल पे बात होगी। देखिए मेरी बात सुनिए महेश जी, आप राजभर हैं, राजवंश से हैं, कुल मिला के भार शिव क्षत्रिय हैं क्या? बिल्कुल है। अगर है तो हम रोटी बेटी का रिश्ता रखें या न रखें? देखिए सुनिए मेरी बात, हम एक क्षत्रिय समुदाय से हैं, सारे क्षत्रिय। हमको राजपूत से ना जोड़ा जाए। हाँ, तो हम क्षत्रिय समुदाय में राजपूत लोग अभी राजपूत देखिए, राजपूत हम राजपिता हैं, तो राजपिता हैं, राजपूत नहीं है। राजपूत हमारे पुत्र लोग हैं जिन्हें राजपूत कहा गया है। राजभर जो भार शिव क्षत्रिय है उनके पुत्र को राजपुत्र कहा गया है। वो एक मिनट, असल में राणा विजय जी, हमारी एक बात नहीं समझ में आती है सब लोगों का, आप राजा थे कि नहीं थे? हम लोग राजा थे। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए, कई चीजें अर्थ व्यर्थ कुअर्थ हुआ है, उस पे हम लोग न जाएं। आप अपने आप को क्षत्रिय मानिए। हाँ, आपको कोई राजपूत नहीं बनने को कह रहा है। और किसी पे अंगुली मत उठाइए। जब एक अंगुली हम किसी पे उठाते हैं ना, तो 3 अंगुली हमारे तरफ भी आती है। लेकिन सही बात को कहना पड़ता है। जब लीडरशिप कर रहे हैं हम ठोक के, तो सही बात कहने का मादा भी रखना पड़ता है। नहीं, सही बात कहिए। इतिहास कह रहा है, जो वेद पुराण कह रहा है, जो उपनिषद कह रहा है। नहीं, ये स्पष्ट रूप से मेरी बात सुनिए। मेरे को पता है, माउंट आबू के पहाड़ियों पे ब्राह्मणों ने 4 जाति को मिला करके एक राजपुत्र बनाए थे वो लोग। हाँ, उसको तरीका अलग है, ठीक है? तो आप लोग मूल यहाँ के क्षत्रिय हैं, ठीक है? हाँ, तो बाकी हम लोग। तो हमारा कहने का मतलब जितना आप बता रहे हैं हमारे नॉलेज में नहीं था।
अभी तक हम सिर्फ जो राजभर थे, भर छत्री थे, इन्हीं पे मैं काम कर रहा था। ठीक है ना। और अगर आप इन लोगों का जो है मुखिया आप उसमें 4 मुखिया हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। कुल मिला के हम लोगों का 20 आदमी का, 30 आदमी का, 40 आदमी का मीटिंग हो सकता है, जो मुख्य आदमी हो। हमें वहाँ पे कोई जनता नहीं चाहिए। बिल्कुल हो सकता है जी। तो हम लोग आपस में राय विमर्श करें कि क्या हम लोग एक मंच पे बैठ सकते हैं और हम लोग आपस में ये कह सकते हैं कि हम लोग एक परिवार से है, छत्री हैं। ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है संगठन के लिए, चूंकि इनसे हमारी वार्ता होती थी राज साहब जी। और इनकी वीडियो ऑडियो भी बनाते थे हम, लेकिन वो डिलीट हो जाता था। हमारे पास मोबाइल भी मान लीजिए अब डिस्टर्ब हो गई, कई मोबाइल हमारे साथ, तो इनका हम नहीं बना वो दे पाए आपको। ये गुप्त रूप से काम कर रहे थे, सीक्रेट तरीके से काम कर रहे थे और अपनी पैठ बना लिए हर जगह। अच्छा, दूसरी बात, अब आपका क्या नाम है? महेश जी। महेश जी नाम है ना? आए? हाँ जी। तो अब आप उत्तराखंड का बताइए। उत्तराखंड का बारे में मुझे उत्तराखंड के बारे में नॉलेज नहीं है मुझे सर। चलिए ठीक है, हम लोगों का ऑडियो यहाँ तक तैयार हो गया है। जी। आगे अगर आप लोगों को कुछ बोलना है एक चीज और लोग कीजिए सर। एक महत्वपूर्ण बात जानकारी दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। जिस तरह से नीरज भारती ने इस जाति के लिए काम किया है समर्पण भाव से, और रिंकी भारती ने। कौन? नीरज और रिंकी भारती क्षत्रिय ही हैं, बिहार के हैं। ये किताब लिखे हैं, अपने संबंध की किताब अच्छा लिखे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया नाग भारती के नाम से। हाँ, अच्छा। ये इसका बुलाया नहीं जा सकता। हाँ, हमारे मित्र हैं, हमें मालूम है, उनके साथ मीटिंग नहीं। देखिए, जो खाली भारसू कहता है, जब तक छत्री आप नहीं जोड़ेंगे तब तक पूर्ण नहीं होंगे। जैसे कि देखिए, हमारे राजभरों का दुर्दशा क्यों हुआ? देखिए, भारती ये हो गया ना, पहले एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात पूरी। जब राजभरों का दुर्दशा क्यों हुआ? जब राजभर छत्री काटा गया, छत्री शब्द को हटाया गया, तो यहाँ से इनकी दुर्दशा हुई। जैसे भारसू खाली कहना, या जो है कि नागवंशी खाली कहना, यह जैसे कि नागवंशी आपके अंबेडकर जी भी हैं, भंगी भी हैं। जब तक आप लोग छत्री नहीं लगाएंगे, जब तक वर्ण नहीं बनता है। तो अपने नाम के आगे जब भी कोई चीज लगाएं, जैसे राजवंशी लिख रहे हैं तो आगे छत्री लिखिए, राजभर लिख रहे हैं तो छत्री लिखिए, भर लिख रहे हैं तब भी छत्री लिखिए, भारसू लिख रहे हैं तब भी छत्री लिखिए। सबसे मेन क्राइटेरिया हम लोगों का भारती। सबसे बढ़िया भारती छत्री लिखिए बिना विवाद का, फिर भर को भी साथ साथ झेलना पड़ेगा और राजभर छत्री को। अरे मेरी बात सुनिए महेश जी, आप लोग खाली भारसू जो देखिए, जैसे कि जब आप राजा थे ना, तो आपके साथ साथ प्रजा भी तो भारसू हुई। तो आप में उसके में अंतर कहाँ हुआ भाई? अरे टुकड़ा सोने का तो सब सोना ही होता है, छोटा टुकड़ा हो चाहे बड़ा टुकड़ा हो। तो आप अपने को तो पूरा कहिए ना, कि जैसे जब भी देखिए आपके यहाँ जब आप लोग फेसबुक पे जिस तरह से जाट है ना, जिस तरह से जाट का एक समुदाय है, जिस तरह से जाट है ना, भारत में जाट है, जाट। अरे वो भी आप ही हैं, जाट भी आप ही हैं। जाट लाइन पुस्तक है, उसको हमने अध्ययन किया है। अच्छा, ऐसा है। मेरी बात सुनिए भाई, आप अभी यहीं पे रहिए, अभी उसमें जाएंगे नहीं, जो इन्होंने छेड़ा बात तो बताना जरूरी है ना। नहीं, जाट का जब आप पूरा परिभाषा समझे, जो कर्ण थे ना, कर्ण, उन्हीं के वंशज है जाट। तो जाट भी जो कुंती पुत्र का ही कर्ण थे। तो ये सूर्यवंशी हैं। हाँ, तो ये सूर्यवंशी हैं। आगे बोलिए आप। और जिस तरह से अनंत राय जी वर्तमान में, अभी अनंत राय जी उत्तर बंगाल में और असम को बहुत ज्यादा संगठित कर रहे हैं, महान
मतलब महान गुरु है अभी। अनंत राय जी कौन साहब हुए, मेरे को नहीं पता है इनके बारे में। ये भारत सेवा छत्री है। अनंत राय जी जब अमित शाह जी जब दिल्ली से चलकर उसके घर पर असम में गया था, कोकराझार में, और असम में मिलकर, और ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा रखा है कलकत्ता में आने से, मतलब बंगाल में घुस नहीं सकता वो अनंत राय। फर्स्ट टाइम अनंत राय जी संगठित होकर काम किया, और अनंत राय जी का योगदान आज राजवंशी को भुलाया नहीं जा सकता। अनंत राय जी ने जो राजवंशी के लिए बहुत काम किया है, और ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, और नहीं होने के कारण भी वो समाज में बहुत ज्यादा काम किया। देखो, पढ़ाई लिखाई डिग्री नौकर के लिए है, जो नौकरी पेशा के आदमी को लोगों के लिए है। पढ़ाई पे चर्चा ना करे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी नौकरी करेगा। अनपढ़ आदमी है ये। समझ में आई? जैसे जब आप कोई डिग्री धारी है ना, तो जाके नौकरी कर सकते हैं। अच्छा, एक दुखद बात है, आप उसको भी थोड़ा बता दीजिए। ये जो हमारे वंश के विधायक को असम गवर्नमेंट ने फांसी पर चढ़ाया था, जो समाज को जगा रहा। अच्छा, बंगाल में ही फांसी पर चढ़ाया गया, ममता सरकार ने चढ़ाई है। देखिए, ये समुदाय के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। समुदाय के साथ सेम अत्याचार सब जगह हो रहा है। किसके बारे में? कि ये मेरे को नहीं मालूम था। बोलिए राणा विजय जी। ऐसा है कि ममता सरकार ने हमारे 2 नेताओं की बलि चढ़ा दिया। एक तो विधायक थे, एक मंडल अध्यक्ष थे भाजपा के। क्या नाम था इनका? इसका एक का नाम था अमित सरकार, एक का एमएलए, वर्तमान में जीता हुआ एमएलए राय साहब। ये लोग कभी अपने आप को दर्शाए कि हम इस वंश से आते हैं? अरे सर, बिल्कुल राजवंशी थे वो लोग। और सपनम बर्मन, इतने बड़े एथलीट जो है हमारे समाज के, सपनम बर्मन जी है। तो हमारा समाज इनके लिए कोई बात उठाई, कोई मुद्दा उठाया, कोई अनशन किया, कोई जो है कि मीडिया में प्रचार प्रसार किया? उत्तर बंगाल में सपनम बर्मन जी का घर भी तोड़ा गया एक बार। तो हमारे जब समुदाय के ऐसे ऐसे लोग हैं, तो अलग अलग क्यों बटे हैं? राजवंशी आप लिख के अलग बटे हैं, तो आप जो है कि सिंह लिख के अलग बटे हैं, हम राय लिख के अलग बटे हैं, ठीक है। तो एक सूची बनाइए कि ये सब हम एक ही हैं। तो आप भी तो राय लिखते हैं और हम लोगों को लिखवाते हैं भारतीय क्षत्रिय सूर्यवंशी। मैं भी तो उसमें कह रहा हूँ ना कि सब लोग राय राय लिखे। आप तो दूसरों को उपदेश देते हैं, खुद तो लिखते नहीं। ये जो जाति है ना, सब जगह आपको राय मिलेगा। हाँ, ये जो सरनेम है ना कैलाश जी का, ये कैलाश जी का सरनेम हर जगह मिलेगा आपको। चौधरी में, पूरे दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय जी ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया, और कृष्णदेव राय जी ने मुगलों से बहुत लड़ा है। राजा कृष्णदेव राय जी, हाँ, बहुत बहादुर राजा हुए दक्षिण भारत में। ये असम में भी बता रहे थे, किसी को बंगाल में भी बता रहे थे। असम में नहीं, बंगाल में चिल्ला रहे थे। जैसे महाराजा सूर्यदेव थे ना उत्तर बंगाल में, उत्तर भारत में, उसी तरह से बंगाल के खाड़ी में, उस समय बांग्लादेश भी इंडिया नहीं रहा करता था। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जो सक्रिय थे, वहाँ पर चिल्ला राय चिल्ला राय का अभिमान और चिल्ला राय का स्वाभिमान को भुलाया नहीं सकता ये चिल्ला राय। अच्छा, आपका थोड़ा आवाज लटपटाता है ना। अच्छा, के आर राय, चिल्ला राय, हाँ, सिल्ला राय हो राणा जी। अच्छा, सिल्ला राय, हाँ बिल्कुल सिल्ला। तो एक बात बताइए, आप तो बड़े महापुरुष निकले भाई महेश जी। सर, हम तो आपसे देखिए, कोई महापुरुष क्या सर, समाज के लिए जो जानकारी हो वो मैंने आपको बताया। देखिए, जो युवा टीम, देखिए आपकी युवा टीम बहुत अंदर तक काम कर रही है, क्योंकि इनके जीवन को खतरा रहता है, इसलिए हम पहले नहीं हाईलाइट कर रहे थे। इनकी ऑडियो बनाते रहते थे महेश जी। देखिए, मैं बताऊं, जैसे कि आप जैसे देखिए, हम उसी को महापुरुष और महाज्ञानी बोलते हैं जो इतना ज्ञान रखता है। अब आपकी डिग्री हो या नहीं हो, हमें उस पढ़े लिखे IAS MBA DMBA जो भी किया हो पढ़ा लिखा, वो नौकर होगा, सरकार का होगा,
अभी एक और राज्य की ठीक है बात ना? बताता हूँ। जो अभी लोग बता रहे हैं कि हमारे वंश का मन नहीं रखा ना अयोध्या के राम जन्मभूमि में। हाँ। जो दलित दलित बताया जा रहा है वो दलित नहीं है। अपने चौपाल जी, महेश चौपाल जी दलित में नहीं आते हैं वो। नहीं, बिहार सरकार में आते हैं बस। बिहार में दलित में आते हैं वो। बिहार में अब वो सर ने खुद ही करवाया है। अच्छा, इन्होंने करवा दिया। अच्छा चलिए, करवा दिया। नहीं तो ये भी क्षत्रिय ही वंश है, भारत शिवा क्षत्रिय वंश है कामेश्वर चौपाल जी, जिनका एक कार्यक्रम इन्होंने हमारे यहाँ गंगौली में कराया था। हम तो जेल में थे, हाँ। तो हमारे कासमाबाद ब्लॉक के गंगौली में इन्होंने महेश जी लेकर आए थे उनको। और अगला अभी राज्यपाल बनने वाला है, क्या पता राष्ट्रपति भी बन सकता है वो। हाँ, फिर बुलाया। अभी उनसे बात किया था मैं परसों, तो बोले कि मैं बिहार से जब लौटूंगा राणा विजय जी, तो मैं आपको एक कार्यक्रम और दे के जाऊंगा अयोध्या। हाँ, जब आपसे बात होने के बाद मुझसे बात हुई थी उनसे, तो मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और बोला कि आपके जो कार्यक्रम कराने वाले हैं, तो उन लोगों को जरा आशीर्वाद दे दीजिए। तो उन्होंने, ये लोग कहीं के आदमी हैं, ये लोगों को बहुत ज्ञान है। इतने खुश हैं वो हमारे जेल जाने से कि वो तो इतने बोल दिए कि मैं क्या कहा जाता, कर्म योगी को प्रणाम करता हूँ। और अभी बोले थे 3 दिन पहले कि भगवान जो है कृष्ण भी जेल गए थे, आप पर मैं बहुत खुश हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि आपके कार्य से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं तो इतना महान आदमी तो पाया नहीं हम लोगों ने जी। वो इतना महान है, उसने कई विधायक बनाए, कई मंत्री बनाए। हाँ। और कई राजपूत क्या ब्राह्मण समुदाय उसके पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप भी अपने बारे में सोचो ना। जब इतने बड़े हस्ती के साथ आप रहते हैं, तो महेश जी आप तो भारशिव हैं, प्रत्यक्ष भारशिव महेश हैं, शंकर शिव हैं, खुद ही हैं। तो आप भी अपने बारे में सोचो, और हमारे बारे में तो लोग सोच ही रहे हैं, सब लोग मिलके। हम तो काम कर ही रहे हैं सर, और हमारा जीवन अभी बहुत बचा हुआ है। मैं तो ये अनर्थ ये तय कर लिया हूँ, ये सारे समाज को एक जगह पर लाऊंगा। एकदम लाएंगे। आज बीजेपी जो सत्ता में है ना, ये समुदाय यदि वोट नहीं देता बीजेपी को, तो बीजेपी रहती। अरे महेश जी, ये चीज अमित शाह को पता है। हाँ। क्योंकि अमित शाह का एक बयान में मैंने सुना, अमित शाह ने क्या बोला। अमित शाह ने बोला पंचानन बर्मन जी का स्मरण जो है, पंचानन बर्मन जी का स्मरण पूरा भारत करता है। ठाकुर पंचानन बर्मन जी का स्मरण पूरा भारत करता है। हाँ, तो बहुत बड़ी बात कर दिया ना। अच्छा, ठाकुर पंचानन बर्मन जी, महेश जी, आज से 100 साल पहले जो काम किया उसका परिणाम है जो आपका समाज बचा हुआ है। हाँ। अथवा महेश जी, हाँ जी, इस ऑडियो के माध्यम से आवाज जानी चाहिए अपने, क्या नाम है, अमित शाह जी तक। हाँ जी, बिल्कुल, कि इस समुदाय को एक सम्मानित उपाधि दिया जाए, जो आज हम अलग अलग बट के हैं। जो हिंदू घोषित कर देना, भार शिवा क्षत्रिय घोषित करके, जाति ना घोषित करके सबसे बढ़िया। भार शिवा क्षत्रिय घोषित कर दिया जाए कि यह जाति सब भार शिवा एक ग्रुप है, ये एक क्षत्रिय है। ठीक है। आप तो आरएसएस में जाते हैं सर, आपको पता होगा गुरु गोलवलकर जी के बारे में। गुरु गोलवलकर जी ने अपना जीवन, लोग कहते हैं, कई कांग्रेसी नेता से सुने होंगे आपने, भाई आरएसएस का देश की आजादी में क्या योगदान है। आप ये चीज मानते हैं, जब गुरु गोलवलकर जी अपना जीवन और अपने जीवन के रहते हुए यदि आजादी में कूद पड़ते, तो आज आरएसएस और हिंदुत्व को संगठित में बहुत दिक्कत होती। और ये जो चक्रवाल का छापा है ना, जो महात्मा गांधी वाला, जो यूरोप से चलकर भारत में आया, वो आज लेके ये सब धोता रहता। और उसी का देन है गुरु गोलवलकर जी का, जो आज आरएसएस के जो गोलवलकर जी थे, उसी का देन है जो भारत में हिंदुत्व संगठित है। एकदम सही, राइट है। और गोलवलकर जी आजादी से अपना नाता और अपना साइड हैंड इसलिए किया क्योंकि वो हिंदुत्व, एक आदमी 2 जगह पर लाइन पर काम नहीं कर सकता है। तो उसने हिंदुत्व को संगठित करने के लिए अपना आजादी का जो आंदोलन है उसमें भाग नहीं लिया। तो क्या आप आरएसएस से जुड़े हैं क्या?
हाँ, मैं आरएसएस में हूँ सर। हैं? हाँ, जुड़ा हूँ। अरे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ ही रहते हैं ये तो। विश्व हिंदू तो परिषद के आप राष्ट्रीय छुपे महामंत्री रुस्तम निकले हैं? मेरे को आरएसएस में बहुत लोग जानते हैं। तो जब आप आरएसएस से जुड़े हैं